वो सतयुग जिसको हम सबसे अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण युग मानते हैं, उस सतयुग में भी केवल भक्त प्रहलाद ही ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन उसी का ही पिता जिसने उसको जन्म दिया है, हिरण्यकश्यप। अब युग तो वो एक महान युग है, तो इसका मतलब तो उस युग में हर किसी का कल्याण, हर कोई प्रेम और भक्ति करने वाला और हर कोई इस सत्य परमात्मा को कदम कदम पर विशेषता देने वाला होना चाहिए था। लेकिन उसी युग में हिरण्यकश्यप भी है जो प्रभु का गुणगान सुनने को भी तैयार नहीं था, और किसी और की जुबान बंद करे तो करे, वो तो अपने बेटे की ही जुबान बंद कर रहा है। और इतनी अति कि अपने बेटे को ही पहाड़ों से गिरा देना, तपते खंबे से जला देना और फिर अपनी बहन होलिका का सहारा लेकर उसको चिता में जलाने की तैयारी करना, जहां होलिका का खुद दहन हो जाता है। लेकिन भक्त प्रहलाद अपने स्थान पर उसी तरह से कायम रहते हैं। तो युग तो वो एक महान युग ही था, लेकिन उस युग में भी हिरण्यकश्यप की आंखें बंद पड़ी थी, उसकी मति उल्टी हुई पड़ी थी और वो भ्रम में ही जी रहा था। उसका बेटा प्रहलाद कह भी रहा था कि जल भी राम और थल भी राम, पर हिरण्यकश्यप तो कह रहा था कि जल भी हिरण्यकश्यप और थल भी हिरण्यकश्यप, और ना मैं दिन में मरूंगा, ना ही मैं रात में मरूंगा, ना मुझे कोई आदमी ही मारेगा और ना ही मैं किसी जानवर के हाथों ही मरूंगा, ना मैं आसमान में, ना मैं जमीन पर ही मरूंगा। तो उसकी तो यही मान्यता थी कि मैं ही मैं हूँ और ये प्रभु तो कहीं है ही नहीं है। इसलिए भक्ति तो दूर की बात है, वो भक्तों को भी कुछ नहीं समझता था। ये सतयुग की बात है और यही बात त्रेता युग में भी घटित होती है। वहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाते हैं सबरी का रूप या हनुमान जी का रूप, और दूसरी तरफ देखने को मिल जाते हैं रावण और उनके अनेकों राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग, जिनको तो आज तक भी धुतकारा ही जा रहा है। वो भी एक महान युग त्रेता युग ही था, और उस युग में तो भगवान राम जी खुद जिस्मानी रूप में भी मौजूद थे। ऐसा भी नहीं कि जिस्म नहीं था, और उस वक्त खुद की मौजूदगी नहीं थी उनकी, लेकिन उनके होते हुए ही उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार किए जा रहे थे। इतना अहंकार, इतनी कठोरता, इतनी कटुता, और ये जानते हुए भी कि श्री राम जी तो भगवान का ही साकार रूप है, फिर भी मंत्रा किस प्रकार से अपनी चाल चल रही है और केकई का इस्तेमाल कर रही है। किस प्रकार से भगवान राम जी को वनों में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और एक हफ्ते के लिए नहीं और ना ही एक महीने के लिए, बल्कि पूरे 14 वर्षों के लिए। तो हर युग में ही हमें वो रूप देखने को मिलते आ रहे हैं। और अगर हम द्वापर युग का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण जी हैं। वहाँ भी वो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ही गीता का अमर संदेश दे रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान नेत्र प्रदान कर रहे हैं, उसकी सारी भ्रांतियों को दूर करके उसे सच्चाई दर्शा रहे हैं। और वहाँ पर भी कंस और अनेकों ऐसे ही रूप द्वापर युग का हिस्सा बने, और कलयुग की तो हम बात ही क्या करें। यहाँ तो कितनी कितनी मिसालें जुल्म सितम की, कितने कितने लोग मुनकर होते रहे इस सत्य से, नेकी से, अच्छाई से और प्रेम से, और इतनी नफरत, क्रूरता और कठोरता से युक्त होकर विचरण कर रहे हैं। और इसलिए हजरत ईसा मसीह जी को सूली पर लटकाते हैं, हजरत मोहम्मद साहब को मारने की कोशिश करते हैं, तमाम परिवार को, और इसी तरह से जुल्म होते हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज के ऊपर, और 10 रूप में जो आए हैं उनके ऊपर भी ऐसे ही कठोरता वाले लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किए। तो लगातार ये सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। जो उज्जवल रूप है, उजाले से भरपूर है, जिन्होंने ईश्वर को जीवन में अपना लिया, उसको असली रूप में जानकर अपना आधार बना लिया, और फिर इसी के एहसास के साथ, इसी के रंग में रंगे हुए इस जीवन के सफर को तय करते आए हैं, उनकी भी महिमा अपरंपार है। वो परमात्मा के तुल्य हैं कि निबेड़ा हुआ राम के रूप में, यानी कि एक प्रभु का ही रूप हो गए। अंधकार में पहलू भी लगातार ही चलता आ रहा है।
अभिमान घृणा करने वाले, दानव प्रवृत्ति से युक्त होकर शैतानी चाल चलने वाले, मायावी खेल खेलने वाले, दुनिया और दुनियादारी को विशेषता देने वाले, अमानत में खयानत करने वाले, पोषण की बजाय शोषण करने वाले, बसे हुए को उजाड़ने वाले, चलते हुए इंसान को गिराने वाले, डुबाने वाले, जख्म देने वाले और केवल मन को ही नहीं आत्मा तक को छलनी कर दे ऐसी वाणी, ऐसे व्यवहार करने वाले। तो ऐसे रूप भी लगातार ही चलते आ रहे हैं, लेकिन फैसला मिलता है कि महत्वपूर्ण पहलू तो वही उज्जवल पहलू है जो सत्य वाला, अनन्य भक्ति वाला, जो नेकी, नम्रता, विशालता, सहनशीलता, करुणा, दया और मानवता वाला पहलू है। तो महापुरुषों, ये अब हमें ही चयन करना है कि हमें प्रेरणा किससे लेनी है, हमें अपने मन को कौन सी दिशा देनी है, हमें इस मन रूपी पात्र में किस वस्तु को डालना है, गंदगी डालनी है या सुंदरता, विष से भरना है या अमृत से भरना है, इसे रावण वाली प्रवृत्ति से युक्त करना है या राम वाली प्रवृत्ति से, हमें इस मन को कठोर बनाना है या दयालुता से भरना है, क्रूर बनाना है या करुणा का भाव भरना है। तो ये हमें ही विचारना है और ये बात हर इंसान पर लागू होती है। ये नहीं कि केवल राजस्थानियों पर लागू होती है या फिर धर्म के हिसाब से देखे तो हिंदुओं पर लागू होती है या मुस्लिम पर लागू होती है या फिर एक भाषा की बात करे या किसी संस्कृति की बात करे, तो हर इंसान के उद्धार की बात की गई है। और ये भी नहीं कि औरत की आत्मा या मर्द की आत्मा, पगड़ी पहनने वाले की या टोपी पहनने वाले की आत्मा, फ्रांस में रहने वाले की या फिर गुजरात या चीन में रहने वाले की आत्मा, तो हर आत्मा के उद्धार की और मोक्ष की बात की गई है। संत महात्मा तो हमेशा यही यत्न करते रहते हैं कि इंसान अपने इस जन्म को सफल कर ले और सही का चयन कर ले, ऐसी इसकी बुद्धि हो जाए, ऐसा इसको संग मिल जाए ताकि ये दोनों जहानों की बाजी जीतने वाला बन जाए। लेकिन अब बात हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम इससे कितना लाभ उठाते हैं, क्योंकि हम जैसे इंसानों के बारे में ही एक शायर ने कहा है कि पूर्ण जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। तो सूरज तो चढ़ा हुआ है, लेकिन कितने इंसान हैं जो आंखें खोलकर उससे लाभ उठाना चाहते हैं या फिर कंबल ओढ़कर ही सोए रहना चाहते हैं। क्योंकि जब सही समय होता है खेती करने के लिए और उसी समय अगर किसान परवाह ना करे और गफलत की नींद में ही सोया रहे, ना बीज बोए, ना सिंचाई करे और ना उस जमीन को तैयार ही करना, कुछ भी नहीं करता है, तो फिर वो मौसम जब निकल जाता है और तब किसान उम्मीद करे कि मुझे फसल प्राप्त हो जाए, तो फिर कहाँ प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वो समय तो अब चूक गया है, अब तो वो हाथों से निकल गया है। उस वक्त तो एहसास नहीं हुआ इंसान, ये समय जो हाथों से निकलता जा रहा है, ये समय तुझे मालिक ने दिया है, इसमें तू संवार सकता है, इसमें तू बिगाड़ सकता है।